आप सभी का समर्पण द लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और यह उसका तीसरा वीडियो है। इसमें प्रश्न 51 से प्रश्न 75 अर्थात 51 to 75 क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा डिटेल में। और आपसे अनुरोध है कि अगर इसके पहले का 2 पार्ट नहीं आप देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देख लें, उसके बाद ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत का उच्चतम न्यायालय भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं और उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ऐसे तो नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय अवस्थित है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात के भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुमोदन कर दें, अगर वो चाहें तो उसका स्थान बदल भी सकता है। और 2 बार ऐसा हुआ है, हैदराबाद और श्रीनगर में बैठकें हुई है उच्चतम न्यायालय की। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या होती है 31, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। मुख्य न्यायाधीश 1 और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मूल संविधान में जो संविधान पहली बार लागू हुई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 है और मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो यह राष्ट्रपति करता है। सही जवाब बी होगा, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में किया गया है नियुक्ति के संदर्भ में, है ना। आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 2 में इसके नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनका कार्यकाल होता है। जब वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सुकुमार सेन कौन थे? तो यह मुख्य चुनाव अधिकारी थे। और जीबी मालवंकर कौन थे? यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, है ना। तो उतना जानने के डिटेल में मैं बताया हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? हीरालाल जेकानिया, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 24 उच्च न्यायालय हैं और जो 24वां उच्च न्यायालय स्थापित हुआ है वो त्रिपुरा में हुआ है। सबसे पहले कब हुआ था? 1862 में, 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और 1866 में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, है ना। भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में बात की गई है, बताया गया है। उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है ना। और किसमें जिक्र इसका किया गया संविधान में? तो संविधान के भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 में उच्च न्यायालय के संदर्भ में प्रावधानों का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही जवाब हो जाएगा
राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और राष्ट्रपति जो होता है वह मुख्य मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है और साथ ही साथ उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह लेता है जिस राज्य का वह उच्च न्यायालय है। अर्थात कहें तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 217 का 1 में किया गया है। 58वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सीमा कितना है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल सीमा कितना है? तो अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी, ऑप्शन सी। सर्वाधिक अधिकारिता किसकी है? गुवाहाटी का। कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। और कौन कौन राज्यों को यह इसके अधीन है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 2013 के पहले इसमें 7 राज्य थे, है ना। इसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भी शामिल था, लेकिन 2013 से बाद अलग अलग यह हो गए, तो अब 4 ही बचे हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करते हैं? प्रश्न संख्या है 60, तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। ऑथराइज्ड पोस्ट कितना है? 160 स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की। 61वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, उसे अधिकार प्राप्त है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किसका है? तो यह जो दिया हुआ है उसमें से किसी का भी अपना उच्च न्यायालय नहीं है, उपरोक्त में से किसी का नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वह केरल हाईकोर्ट के तहत आता है ना, जिसका कि एर्नाकुलम में हाईकोर्ट स्थित है। दूसरा दमन और दीव, यह जो है वह मुंबई हाईकोर्ट के तहत आता है। मुंबई हाईकोर्ट कौन कौन? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, 4 जगहों का प्रतिनिधित्व मुंबई हाईकोर्ट करता है ना। और तीसरा पुडुचेरी जो है वह चेन्नई हाईकोर्ट के तहत आता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रतिनिधित्व करता है चेन्नई हाईकोर्ट। तो उपरोक्त में से किसी का नहीं, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, यह सभी से सही जवाब हो जाएगा। यह सभी, यह जो इसमें से कोई भी एक रहेगा तो उसके आधार पर राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 भाग 18 है ना, संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र किया गया है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। देखिए भारत या उसके किसी भी भाग में अगर सुरक्षा संकट में हो तो उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता है। आपातकाल की घोषणा के 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है और आपात हो जाएगा तो 6 महीने तक लागू रहेगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक लागू रह सकता है। अगर उसके बाद भी लागू रखना है तो उसके लिए पुनः अनुमोदन की आवश्यकता है, अर्थात पुनः संसद से
अनुमोदित कराना पड़ेगा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। क्लियर है। अगला चलते हैं 64 नंबर प्रश्न। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? सही जवाब है 3 बार। कितने बार हो चुकी है? 3 बार, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा? भाग 18 अनुच्छेद 352, एकदम याद रख लेना है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। किस भाग में है? भाग 18 में है। अभी तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब लगा है? 1962 में भारत चीन युद्ध के समय में लगा था, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में लगा था, और 1975 आंतरिक अशांति के द्वारा लगाया गया था। यह 1975 में कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाया गया था राष्ट्रीय आपात, है ना, आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए। अगला चलते हैं 65 नंबर प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 352। जस्ट अभी विचार किया गया है। अनुच्छेद 352 किस में है? भाग 18 में है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है। क्लियर, इसको कोई उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 356, है ना, क्या चीज़? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। तो अभी बात हम लोग करते हैं राष्ट्रपति शासन पर। देखिए, अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद द्वारा 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। अगर किसी राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो 2 माह के भीतर संसद से आपकी स्वीकृति लेने की ज़रूरत है। नहीं लीजिएगा तो अब भंग हो जाएगा। और एक बार में मैक्सिमम 6 माह तक ही लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर लगेगा तो फिर से स्वीकृति लेने की ज़रूरत है। और मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है? 3 वर्ष तक। मैक्सिमम 3 वर्ष तक रह सकता है राष्ट्रपति शासन, उससे अधिक नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? देखिए, अभी विचार किए थे और वही प्रश्न आ गया। कितने है? 3 वर्ष। अधिकतम अवधि कितनी वर्ष है? 3 वर्ष। 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? विचार किए थे 6 माह तक। 6 माह से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर लगेगा, कब लगेगा? फिर से स्वीकृति लिया जाएगा संसद के द्वारा, तब लगेगा, है ना। और वो भी कितने समय तक? मैक्सिमम 3 वर्ष तक। 3 वर्ष से ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं लगेगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? जस्ट बात किया गया है 2 महीने। 2 महीने का मतलब 60 दिन। तो 60 दिन के भीतर लेना है संसद से स्वीकृति इसके लिए, नहीं तो भंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची। याद कर जाना है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची और क्या? तो 52वां संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था किया गया था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी नियम पारित हुआ था। और दल बदल विरोधी नियम कब किस में है? 10वीं अनुसूची में है। तो आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर विचार किया जाएगा। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? सही जवाब 22 भाषा। अभी तक 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है संविधान के द्वारा। और किसमें है? 8वीं अनुसूची में। बहुत बार प्रश्न आया है कि जो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है ना, वह संविधान के किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। और जब मूल संविधान था, पहली बार जो संविधान लागू हुआ था, तो मूल संविधान में कितने भाषाओं को दर्जा प्राप्त था?
14 भाषाओं को, 14 भाषाओं को दर्जा प्राप्त था। अभी 22 भाषाओं को का दर्जा प्राप्त है। यह किस में है? 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 73, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है? पंचायती राज से। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पंचायती राज से है। पंचायती राज किसमें? भाग 9 अनुसूची 11, अनुसूची 11। यह कब आया था? 1992 में पारित हुआ था। पंचायती राज कब आया था? अधिनियम 1992 में आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को यह परिवर्तित हुआ। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे पहला राज्य अनुपालन करने वाला पंचायती राज को कौन था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 1994 में जो चुनाव हुआ था उसमें पंचायती राज का चुनाव भी किया गया था। तो दो चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश, और किस वर्ष? तो 1994 में। पंचायती राज कब लागू हुआ था? 1992 में। भाग 9 अनुसूची 11 और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे इसके लिए। सभी को याद करना है, इंपॉर्टेंट सभी है। 74 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। और यह क्यों किया गया था? तो 5 वर्षों के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। वह आयोग जो है वह केंद्र सरकार को वित्तीय सलाह देती है। कैसा सलाह देती है? वित्तीय मामलों की सलाह देती है, इसलिए बनाया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों संख्या 4 है, इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यह योजना आयोग खत्म हो चुका है, अब यह इतिहास हो चुका है। अभी क्या है इसके जगह पर? नीति आयोग। इसके जगह पर क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1915 ईस्वी को नीति आयोग बना है। और नीति आयोग के भी जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग खत्म हो चुका है, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 से लागू हो चुका है। इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से आज 51 से लेकर के 75 मतलब 25 क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस किए हैं। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है ना, किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं नया चीज़ बताने का कोशिश करूँगा। तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एग्ज़ाम का समय है, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।